हेलो फ्रेंड, मैं मुजफ्फर हुसैन। आज का टॉपिक एक्सेल में काउंट ब्लैंक और काउंट इफ़ है। तो मेरे सामने एक्सेल का एक शीट पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें नेम, कोड, सैलरी और सिटी दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि काउंटा के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि टोटल कितना एंट्री है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो काउंट पे आना है और बराबर का निशान दे के काउंट लिखना है। लिख के ब्रैकेट ओपन करना है और ये टोटल जो कोड दिया हुआ है, टोटल कोड आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस सेल रेंज दे दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 6 टोटल काउंट करके बता रहा है, 6 आदमी एंट्री है, 6। इसके बाद काउंटा करके देखते हैं। काउंटा भी काउंट के ही जैसा काम करता है। काउंटा के लिए बराबर का निशान दीजिए, काउंटा लिखिए, ब्रैकेट ओपन, और नेम का जो साइड में नाम सब लिखा हुआ है नेम के तरफ, वो इसको सिलेक्ट करना है। करके ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 6। देखिए काउंट में भी 6, काउंटा में भी 6। दोनों में डिफरेंस फ़र्क ये है कि काउंट जो होता है वो टेबल में वो सिर्फ सेल में रखे हुए डिजिट को काउंट करता है, और काउंटा का काम होता है कि सेल पर लिखा हुआ डिजिट और साथ साथ में वो टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। आप सेल पर टेक्स्ट भी लिख दीजिएगा तो भी काउंट कर लेगा, और डिजिट लिख दीजिएगा तो भी काउंट कर लेगा। तो काउंटा का काम ये है। देखिए इसमें दोनों में करके हम दिखाते हैं। ये देखिए काउंटा है। काउंटा यहाँ पे अगर हम कोई डिजिट, ये नंबर को मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अगर कोई कैरेक्टर लिख देते हैं, जैसे कि RT लिख दिया, तो देखिए ये सिर्फ नंबर को काउंट कर लिया, डिजिट को काउंट कर लिया है, सेल पे रखा हुआ है। लेकिन ये कैरेक्टर जो रखा हुआ है इस सेल पे, इसको काउंट नहीं किया काउंट। तो देखें, आप समझ गए कि काउंट कैसा काम करता है। और काउंटा देखिए, काउंटा जो है वो जो कैरेक्टर सब जो नेम लिखा हुआ है, इसमें किसी भी नाम को हम हटा के और कोई डिजिट लिखते हैं, तो देखिए काउंटा में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, वो काउंट कर ले रहा है। अगर आप इसको ब्लैंक खाली कर दीजिए तो देखिए तब बता रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर इस पर आप कुछ भी नंबर टाइप कर दीजिए तब भी ये देखिए काउंटा काउंट करके बताएगा, या कोई कैरेक्टर आप लिख दीजिए तब भी काउंटा काउंट करके बताएगा। तो इससे पता चलता है कि काउंटा जो होता है डिजिट को भी काउंट करता है, साथ में कैरेक्टर को भी काउंट करता है। जो सेल पे लिखा हुआ है, सेल पे जो दिया हुआ है, उस सेल सारे सेल को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक का काम है कि अगर आपने जो टेबल में डेटा एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री करते वक्त अगर कोई सेल में आप ब्लैंक छूट जाता है, खाली छूट जाता है, आप एंट्री करते चले जाते हैं, तो आप लास्ट में पता कर सकते हैं कि पूरा टेबल में कहाँ खाली कितना सेल खाली छूटा हुआ है। तो इसको पता करने के लिए काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, काउंट ब्लैंक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके करने के लिए आप बराबर का निशान दीजिए, काउंट ब्लैंक लिखिए, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद पूरा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी साइट का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद, इंटर। अभी देखिए 0 दिखा रहा है, इसलिए कि अभी कोई भी सेल खाली नहीं है, सारा सेल पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इस पर खाली कर देते हैं यहाँ से, तो देखिए बता रहा है एक सेल ब्लैंक है, अगर देखिए 2 सेल ब्लैंक है। इस तरह से आपने देखा कि काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है, काउंट ब्लैंक फार्मूला कैसे काम करता है। अब काउंट इफ़ का इस्तेमाल जानना है, काउंट इफ़ कैसे काम करेगा। काउंट इफ़ इस्तेमाल करने के लिए हम यहीं पर ही आपको करके बता देते हैं। काउंट इफ़ का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आप टेबल में जो डेटा एंट्री किए हुए हैं, आप पता करना चाहते हैं कि एक ही नाम कितने बार लिखा गया है, कितने बार आया है, आपसे टाइप कर दिए हैं या आप दिए हैं, तो आसानी से काउंट इफ फार्मूला के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम यहीं पर ही एक सेल कॉलम बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल प्लस करेंगे, एक कॉलम बढ़ेगा। यहाँ पे हम डुप्लीकेट, माने कि जो कोई नाम कितने बार लिखा गया है, यहाँ तो अभी देखिए डुप्लीकेट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ही हम कोई नाम को नीचे दोबारा लिखते हैं, जैसे कि हम रोहन लिख दिया दोबारा, और इसके बाद
विक्की, विक्की भी लिख दिए, दीपक, दीपक, ये 3 नाम हम दोबारा इसमें टाइप किए हैं। तो अब यहाँ पे हम काउंट इफ फॉर्मूला चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि एक नाम कितने बार लिखा गया है। तो आइए, बराबर का निशान दीजिए, काउंट इफ फार्मूला इस्तेमाल करना है, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद फिर ब्रैकेट एक देना है जिसमें नेम के साइड का सारा सेल रेंज देंगे हम। तो सेल रेंज दे दिया, ब्रैकेट के अंदर में इसको रखना है, इसके बाद कॉमा देना है, इसके बाद जो नेम पूरे जो आपका टेबल में जो नेम है पूरा, उसमें जो सबसे टॉप में पहला नेम है उसका सेल रेफरेंस दे दीजिए, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसके बाद इंटर प्रेस करिए, देखिए। और अब पूरा निकालना है तो यहाँ के ड्रैग कर दीजिए, देखिए सब निकल गया आपके सामने है। इसमें आप देखिए मोहन एक है, इस पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर आप तलाश करिएगा तो मोहन आपको एक ही दिखाई दे रहा है, रोहन 2 है। अगर तलाश कर देखिए रोहन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए जो पहले आएगा नाम वो सबसे ज़्यादा नंबर में दिखाएगा। दिलीप, इसी तरह से विक्की देखिए 2 दिखा रहा है, तो विक्की यहाँ पर भी है 1। इसी तरह से देखिए, इस तरह से आपने देखा कि काउंट इफ इस्तेमाल करके हम जो एक नाम अगर कई बार डेटा में आ जाता है तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो वीडियो मेरे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। आपने काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फार्मूला सीखे हैं। वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।